दोस्तों, आज की यह जो घटना या आप खुद सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे लोगों को यह घटना करने से पहले मार क्यों नहीं दिया जाता है। दोस्तों आज की यह घटना में यह होता है कि एक की पति के सामने उसकी पत्नी के सारे बदन के कपड़े उतार कर और उसके पति को भी कपड़े सारे उतार कर उसके पत्नी से चार लोग उस सगे भाई करते हैं बारी बारी रेप। दोस्तों आखिर यह घटना कैसे घटा, इस घटना में यह कौन थे, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है, यह घटना है जो कि राजस्थान के सोही जिले के और वहां के जो कि रोहिल्ला थाना के पास के एक गांव की। और वहां पर 12 नवंबर को लगभग 2 बजे पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है और वहाँ पर वह बोला जाता है कि सर हमारे घर चोरी हो गई है। तो वहाँ पर पुलिस जब इस चीज़ को सुनती है तो रात को ही भागते हुए पुलिस वहाँ पर आती है। और उस घर में जब पुलिस छानबीन करने लगती है तो वहाँ देखते हैं एक पति और पत्नी जो कि बेड पे पड़े हुए थे और वह रो रहे थे। और वह जो कि जब उनसे पुलिस बोलती है कि आखिर मामला क्या है, सारा मामला क्या है, तो मुझे बताओ। तो वह जो कि कुछ ना बोलते हुए वह बताते हैं कि हमारे घर जो कि हमारी पत्नी 15,000 रुपये रखी थी और कुछ जेवरात थे। और वह जो कि लगभग 4 लोग थे जो कि हमारे घर से सामान भी ले गए। तो पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है। तो वह जो कि पति पत्नी की जो उम्र थी, एक की उम्र 35 साल थी और पति का उम्र 45 साल था। तो वह दोनों तो इस चीज़ को कबूल ही लेते हैं, लेकिन वह कुछ सोच विचार से ही कबूलते हैं। वो धीरे धीरे अपने मुंह खोलते हैं और वह तब भी उनके अंदर बहुत सदमे भरे होते हैं, लेकिन वह सारी सच्चाई कबूल नहीं पाते हैं। तो पुलिस यह सब मामला जब सुन लेती है तो पुलिस वहाँ से रिपोर्ट जब लिख लेती पूरी तरह से और वहाँ छानबीन भी करती है, तो लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलते। तो उनसे और पूछा जाता है क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है, ये वो कैसे थे, उनकी हुलिया क्या था। तो उसी समय वह औरत बोलती है कि उनका सर हुलिया जो था वो उनके जो कि एक माथे पे उनकी आँख के सामने एक सफ़ेद दाग पड़ा हुआ था और उनके हाथ में एक सफ़ेद दाग पड़ा था एक में। और 4 लोग थे। तो वहाँ जो कि चारों लोग मुंह पे जो कि कपड़े बांधे हुए थे जिससे हम उनकी पहचान नहीं कर पाएँ। और वह सारी हमें जो कि चाकू दिखाकर और सारे जेवरात लेकर हमारे पैसे लेकर यहाँ से फरार हो गए। और वह बोले अगर तुम किसी को बताते हैं तो हम तुमको दूसरे दिन नहीं छोड़ेंगे। तो यह सब घटना पुलिस लिखने के बाद वहाँ से चली जाती है अपने थाने में। और थाने में जाने की बाद जो कि रोहिल्ला थाने में पुलिस पहुँच जाती है। लगभग 1 दिन बीतते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं आता है। 2 दिन बीतते हैं तो भी कोई नहीं आता है। लगभग ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं, कोई नहीं आता। तो पुलिस हैरान रह जाती है, आखिर जिसके घर यह घटना हुआ है उसको तो ज़रूर पुलिस स्टेशन आना चाहिए, क्योंकि हर कोई पुलिस स्टेशन घेर ही लेता है इस चीज़ की अगर जांच ना हो। तो पुलिस तो परेशान भी हो जाती है और इस चीज़ की जांच करने के लिए वहाँ से 2 कांस्टेबल भेज देती है। जब 2 पुलिस कांस्टेबल जो कि उस आदमी के घर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि दोनों पति पत्नी अभी भी गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं। और वहाँ के लोगों से पूछा जाता है बाहर जो होते हैं कि आखिर क्या ये किसी से कोई चीज़ यहाँ से पता चला। तो वहाँ के लोग बोलते हैं जब से इनके साथ यह घटना हुआ तब से ये लोग बाहर भी नहीं निकले आज तक और ना ही किसी से अपनी बात शेयर करते हैं। तो पुलिस और हैरान हो जाती है कि क्या आखिर मामला क्या है, चले हमसे उनसे पूछते हैं। तो अंदर जाती है और वह गेट खोलते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम सच्चाई हमें बताओगे तभी तो हम जांच कर पाएंगे। तो वह जो कि पति पत्नी बहुत सहमी अवस्था में अपनी आवाज़ खोलने लगते और बताने लगते साहब हम कुछ बता नहीं पाए, हमारे साथ जो कि हमारी पत्नी के साथ है, जब रात में हम 8 बजे सो रहे थे तो सोने के बाद दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे और मोबाइल चला रहे थे। तो 4 लोग घर के अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद वह हमारे ऊपर चाकू रख देते हैं और जो कि हमसे पैसे मांगते हैं। तो हमारी पत्नी जो कि पैसे के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर वह धमकाते हैं जिससे हमारी पत्नी 15,000 रुपये निकाल के और वहाँ पर जेवर दे देती है। तो वह लोग ले लेते हैं। तो वह चारों जो कि हमसे पैसे मांगते हैं और पैसे हम नहीं देते तो हमारे बदन के कपड़े फाड़ देते हैं और वह जेब चेक करते हैं, जिससे देखते हैं कहीं पैसा तो नहीं है। लेकिन वह पर्स जो होता है वह हमारी जेब में निकलता है और वह पर्स ले जाते हैं और अंगूठी होता है हाथ में से, वह अंगूठी भी ले जाते हैं। और इसके बाद उसमें से जो एक आदमी होता है वह हमारे बीवी को देखकर उसकी नीयत उसी समय ख़राब हो जाती है, जिससे वह जो कि हमारी बीवी को और हमको बांध देते हैं और बेल्ट से बहुत मारते हैं और हमारी बीवी को नंगा करके और उसके साथ वह आदमी जो कि रेप करता है। फिर उसमें खड़े हुए लोगों का भी नीयत ख़राब हो जाता है, जिससे वह बारी बारी हमारी बीवी के साथ लगातार रेप करते हैं और कई घंटों तक रेप करते हैं। और फिर जब वो जाने लगते हैं
तो वहाँ से जो कि हमारी पत्नी उसी समय देख लेती है कि एक की आँख लाल हुई पड़ी है और उसके सफ़ेद जो कि हाथों में दाग है और उसके आँख के बगल में सफ़ेद दाग पड़े हैं। तो यह चीज़ को जब हमारी पत्नी पूरी तरह देख लेती है, इसके बाद वह हमारे ऊपर रजाई फेंक के चले जाते हैं, जिससे हम और वह कपड़े सारे ले लेते हैं और वह कपड़े बाहर फेंक देते हैं। एक व्यक्ति कपड़ा ले जाकर बाहर फेंक देता है और जिससे कि हम जल्दी से उठ ना पाए और उनको पकड़ ना पाए, और वह हमें धमकाते हैं, अगर तुम किसी से यह घटना बताओगी और चिल्लाओगी तो तुमको इसी समय हम मार देंगे। और जो कि वह बाहर चले जाते हैं और हमें जो कि हम यह घटना तुरंत पुलिस को बता देते हैं, तुरंत फ़ोन करके यह घटना सारी बता देते हैं। पुलिस उनके मुँह से यह सच्चाई सुन लेती है और पुलिस जब उन लोगों को इस चीज़ से होता है कि भरोसा कि अब जो कि इन लोगों को ढूंढना भी आसान है, क्योंकि उनके ऊपर जो कि वो है, तो उन लोगों को जो कि कई लोगों को यह स्केच बनवाया जाता है और स्केच में जब सामने देखा जाता चेहरा, तो उसमें से कि जो कि और पकड़ा जाता है, जिसमें से दो सगे भाई थे, दो सगे भाई थे और दोनों ही, और एक के आँख के लाल के आँखें जो थे उस पर सफ़ेद दाग थे और एक के सबूत थे। 3 लोग तो मिल जाते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया था, चौथे को भी ढूंढा जाए दोस्तों। और जब उन लोगों को पकड़ लिया जाता तीनों को, और उनको दोस्तों पुलिस के तरफ बहुत ही टार्चर किया जाता है, उन सारी सच्चाई कबूला जाता है, वो सारी सच्चाई कबूल भी लेते हैं। कबूलने के बाद दोस्तों उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों ऐसे लोगों की क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी सज़ा मिलनी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।